बच्चों आज हम इन चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये चट्टान कैसे बनती हैं, क्या ये चट्टान भगवान ने बनाई हैं। काफी बच्चों का कमेंट था कि चट्टानों के बारे में, शैलों के बारे में आप एक वीडियो डालें ताकि हमको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आज हम इन चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चट्टानें हैं ये कैसे बनी हैं, ये किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है कक्षा सातवीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और बीए सेकेंडरी की जो कक्षाएं हैं और एमए की कक्षाओं में यहाँ से ये पाठ है हमारा। और इसके अतिरिक्त ये जो टॉपिक है डीएसएसबी, एचएससी, सीटेट, यूपीएससी और दूसरी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से प्रश्न आता है। हमारा जो टॉपिक है खनिज एवं शैल यानी कि चट्टान, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको अच्छी प्रकार से हम समझाएंगे। आप इसको वीडियो को अंत तक इसको देखिए ये खनिज क्या होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इस पृथ्वी के अंदर एक रासायनिक वे पदार्थ जिनका एक रासायनिक संरचना होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी एक रासायनिक संरचना पाई जाती है और वो खोद कर निकाले जाते हैं। ये धरातल से नीचे से, ये धरातल के नीचे से आप जब खोद कर निकालते हैं तो उनको खनिज कहते हैं। तो खनिज की डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जिनकी एक रासायनिक संरचना होती है और धरती के आंतरिक भाग से खोद कर निकाले जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। यानी कि खनन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है बच्चों? खनन प्रक्रिया द्वारा। जब आप उन धरातल के नीचे से खोदते हैं तो इस प्रक्रिया को खनन कहते हैं और उस खनन प्रक्रिया के द्वारा इन खनिजों को निकाला जाता है। ये तो थी खनिज की डेफिनेशन। ये जो खनिज हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? खनिज कितने प्रकार के होते हैं भाई? खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। धात्विक और अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक दूसरा अधात्विक खनिज। इसके नाम से ही पता चलता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। धातुओं के गुण कैसे? आप उसको गर्म करके उससे तार खींच सकते हैं, उससे चद्दर बना सकते हैं। वो धात्विक जो खनिज होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं भाई, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, धात्विक खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, तांबा, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम का ऐसा है बाक्साइट लिख सकते हो आप यहाँ, एल्यूमिनियम दोनों ही सही हैं। यानी कि एल्यूमिनियम की प्राप्ति बाक्साइट से होती है। और अन्य धात्विक खनिज हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। जब वो अपन उन अधात्विक खनिजों को गर्म करते हैं तो या तो वो टूट जाते हैं या जल जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते भाई। अधात्विक खनिज जिसमें गंधक, फास्फेट, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, नाइट्रेट, नमक आदि ये अधात्विक खनिज हैं। तो खनिज जो धरती के नीचे से खोद कर निकाले जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक वे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, अधात्विक जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। कई बार पेपर में आता है इनमें से 3 ऐसे दे देगा धात्विक खनिज और एक इन अधात्विक में से दे देगा और प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो आपने ध्यान रखना है, आप उसको देखना है कि ये धात्विक खनिज है, ये अधात्विक खनिज। एक चीज और देखो, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, इस पृथ्वी के अंदर वैज्ञानिकों ने लगभग 2000 प्रकार के
2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना है कि भूगोलवेताओं ने, वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है, तो 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है। और वो 2000 में से 12, कितने भैया, 12 खनिज ऐसे हैं जिनको चट्टान बनाने वाले खनिज कहते हैं। यानी कि ये 12 प्रकार के खनिज प्रत्येक स्थान पर मिल जाते हैं। भाई देखो प्रश्न आता है, चट्टान बनाने वाले खनिज कितने प्रकार के मुख्य रूप से हैं, तो आपने बताना है 12 प्रकार के। भाई 12 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जो मूल रूप से सभी जगह मिल जाते हैं, उनको चट्टान बनाने वाले खनिज कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं खनिज। तो हमने देखा कि ये खनिज की दो ही बातें थी, धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। खनन क्या होता है, खनिजों को निकालने की जो क्रिया होती है, धरातल के नीचे से जब खनिजों को निकालते हैं तो उसको खनन कहते हैं। भाई अब पढ़ते हैं सैल के बारे में। चट्टान, सैल क्या होती है। सैल जो है तो नरम से नरम तक, एक कोमल से कोमल चट्टान हो सकती है, सैल खड़ी की तरह। जैसे ये कोमल है, देखो इसको अपन तोड़ते हैं टूट जाती है, ये कोमल चट्टान है। ये कैसी चट्टान है, ये कोमल चट्टान है, ये नरम चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है। दूसरी चट्टान कौन सी, एक काफी कठोर चट्टान। ये देखो ये कठोर चट्टान है, ये टूटेगी नहीं। तो इस प्रकार हम आज पढ़ेंगे ये जो चट्टानें हैं, ये सैल कैसे बनती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, देखते हैं। सैल चट्टान क्या होती है। चट्टान वे जो हमारे भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं, इस भूपृष्ठ का ऊपरी भाग का जो निर्माण करती हैं, वे ठोस या नरम मुलायम तत्व, उनको चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। चट्टान कै प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। अब अच्छी प्रकार इसको हम समझेंगे, 3 कौन कौन से प्रकार हैं चट्टानों के। देखो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं भैया। चट्टान कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली जो है आगन्य चट्टान भैया, आगन्य चट्टान। दूसरी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। तीसरी है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। भाई इसको कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं, कायांतरित चट्टान। भाई ये परिवर्तित चट्टान भी बोलते हैं इसको, परिवर्तित चट्टान। ये इस प्रकार इसके अलग अलग नाम है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। हम पहले पढ़ते हैं आगन्य जो शब्द है लेटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का। ये कौन सा, इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आग। जिसका अर्थ क्या होता है, आग। यानी कि चट्टानें जो कभी आग की तरह गर्म थी और बाद में धीरे धीरे वो ठंडा हो गई, तो उनको आगन्य चट्टान कहते हैं। भाई ध्यान रखना है, आगन्य जो चट्टानें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेशी या आंतरिक आगन्य चट्टानें, दूसरी बहिर्वेदी यानी कि बाह्य आगन्य चट्टानें। देखिए ये हमारा धरातल है, ये धरातल है। इस धरातल के नीचे क्या है, ये जो गरम जो मैग्मा होता है, गरम मैग्मा धरातल के नीचे मैग्मा होता है, ध्यान रखना है। और जब धरातल से ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। लावा और मैग्मा में अंतर समझ में आ गई आपको। धरातल के नीचे जो तरल पदार्थ है, गर्म पदार्थ है, उसको मैग्मा कहते हैं। जब ये बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अंतर्वेदी आगन्य चट्टान और बहिर्वेदी आगन्य चट्टान कैसे बनती हैं। देखिए जब ये मैग्मा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है, वो धरातल के ऊपर आने में असमर्थ रहता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कठोर चट्टानें हो जो इस लावा को ऊपर आने में बाधा डालती हो। तो ये जो लावा है, जो मैग्मा है, ये धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है, जिससे ठंडा होने से जो कठोर चट्टान बनती है उसको बोलते हैं अंतर्वेशी। कौन सी भैया, अंतर्वेशी आगन्य चट्टान। भाई ये अंतर्वेशी या आंतरिक आगन्य चट्टानें होती हैं जो धरातल के नीचे ही लावा के ठंडा होने से बनती हैं। भाई इसमें बैकोलित, फैकोलित, लेपोलित, बैकोलित, लेपोलित, फैकोलित इसकी कुछ चट्टानें हैं। और जब ये उस निकास नली से जब बाहर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कठोर न होकर के ये जो लावा है, ये जो आंतरिक मैग्मा है, ये बाहर लावा के रूप में आ जाता है और धरातल के ऊपर जब ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बहिर्वेदी आगन्य चट्टान।
समझ में आई? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब मैग्मा है बाहर आकर के लावा के रूप में धरातल से ऊपर आकर के ठंडा हो जाता है तो उसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ध्यान रखना है भाई। इन आग्नेय चट्टानों से, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों से काफी पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ये जब लावा बाहर आ जाता है तो एक पहाड़ का निर्माण कर देता है, जैसे कि पोपा एक उदाहरण है। पोपा पर्वत, कौन सा पर्वत है? पोपा पर्वत है म्यांमार में, जो एक लावा से बना हुआ है, एक आग्नेय चट्टानों से बना हुआ पर्वत है। भारत का, ये हमारा भारत है, देखिए ये हमारा भारत है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, कौन सा भैया? प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये जो पठारी प्रदेश है, दक्षिण का जो पठार है, ये सारा आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, ये लावा से बना हुआ प्रदेश है। तो लावा से प्रदेश बना कौन सा है? भारत का जो प्रायद्वीप पठार है, जो दक्षिणी भारत है, ये लावा से बना हुआ है। और एक और अच्छा उदाहरण देता हूं आपको, ये हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में भाई, ये भी लावा से बने हुए हैं, ये भी आग्नेय चट्टानों के बने हुए हैं। आग्नेय चट्टानों में जैसे बेसाल्ट है, बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। ये प्रश्न आया था CGL में, CGL की परीक्षा में आया हुआ था, बेसाल्ट कौन सी चट्टान होती है? तो उत्तर क्या आएगा? आग्नेय चट्टान होती है बेसाल्ट भाई। मैंने ये बताया आपको, आग्नेय चट्टान दो प्रकार की, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जो धरातल के नीचे ही जब लावा सेट हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब लावा बाहर आ जा करके ठोस हो जाता है तो उसको बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं भाई। एक चीज और याद रख लेना, जो आग्नेय चट्टान होती है इनको मूल चट्टान भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? मूल चट्टान है, क्योंकि धरातल के ऊपर सबसे पहले यही चट्टान बनी थी। इनको मूल चट्टान, इनको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान, सबसे पहले बनने वाली चट्टान कौन सी है धरती के ऊपर? आग्नेय चट्टान है, ये याद रख लेना है। ये ध्यान देना है आपने कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान ही बनी थी। जब हमारी धरती गर्म थी और धीरे धीरे ठंडा हुई तो आग्नेय चट्टान ही बनी थी उस टाइम पर, उनको मूल चट्टान भी कहते हैं। अब दूसरी प्रकार की चट्टान पढ़ते हैं। दूसरी प्रकार की चट्टानें हैं हमारी अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी हैं भैया? अवसादी। सेकंड प्रकार की हैं अवसादी। इनके नाम से ही पता चलता है अवसाद। अवसाद, सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादों के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको अवसादी चट्टान कहते हैं। देखिए आप, ये हमारा धरातल है, ये हमारा क्या है? धरातल है भैया। ये पेड़ पौधे हैं। जब लावा बाहर आ गया और एक पहाड़ का निर्माण कर दिया उसने, क्या बन गए? पहाड़ बन गया। कहीं झील हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं नदियां बहती हैं धरातल के ऊपर। तो जब ये इस पर्वत के ऊपर वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा होती है, हवाएं चलती हैं, तो ये पर्वत धीरे धीरे अपरदित होकर के, अपक्षय अपरदित होकर के टूट जाता है और नदियों, हिम नदियों द्वारा बहा करके यहाँ के जो कंकड़ पत्थर हैं ये सारे निचले भागों में जम जाते हैं। कहाँ जम जाते हैं? निचले भागों में जम जाते हैं। और किस तरह जमते हैं? परतों के रूप में जम जाते हैं, जिस कारण से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अवसादी चट्टान है, इसमें लेयर्स हैं, आपको दिखाई देंगे ये लेयर्स, ये परत हैं, ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टानें वे होती हैं जो अवसादों के जमने से बनती हैं। ये भी एक अवसादी चट्टान है। ये भी कैसी है? अवसादी। अवसादी चट्टान नरम चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? अवसादी नरम कोमल चट्टानें होती हैं। और ये भी देखिए आप, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये अवसादी चट्टान है। देखिए इसमें लेयर हैं, ये लेयर हैं, इसको आप अलग करते हैं परतों में तो ये अलग अलग हो जाती हैं। तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये परतों में पाई जाती हैं भाई। ये जब ये नीचे जम जाता है ये अवसाद और कठोर हो जाता है, धीरे धीरे कठोर हो जाता है, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। हमारा जो हिमालय है, तो हमारा हिमालय है, ये किस चट्टानों का बना हुआ है? अवसादी चट्टानों का। कौन सी भैया? अवसादी। ये अवसादों के जमने से बनते हैं ये चट्टानें, नीचे धीरे धीरे जम जाते हैं परतों के रूप में, तो इस अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आप उन गांव में घी डालते हैं एक बड़े बर्तन में, आज घी डाल दिया, 10 दिन बाद फिर घी डाल देते हैं, फिर 20 दिन बाद फिर घी डाल देते हैं, तो इस प्रकार उसमें परतें बन जाती है घी में। तो आप उससे समझ सकते हो कि ये जो ऐसी ही चट्टानें होती हैं जो पर्वतों पर मिलती हैं, जैसे हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं, अरावली पर, ये सभी अवसादी चट्टानें हैं। ये ध्यान रखना है, अवसादों के जमने से जो चट्टानें बनती हैं वो अवसादी चट्टानें
चट्टानें होती हैं। तीसरी प्रकार की जो चट्टान है हमारी, जिसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान है, जिसको परिवर्तित चट्टान है, इसको कई नाम है भाई। कायांतरित कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान भैया। कायांतरित इसको रूपांतरित परिवर्तित चट्टान भी कहते हैं। जब ये हमारी आगन्य चट्टान, कौन सी? आगन्य या अवसादी, कौन सी? आगन्य या अवसादी, ये दोनों प्रकार की जो चट्टानें होती हैं जब अपना रंग रूप बदल लेती हैं तो उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कैसे रंग रूप बदलता है इनका? ये धरातल के नीचे ये अवसादी चट्टानें नीचे की गर्मी से और ऊपर के दबाव से, दबाव ऊपर का क्या है? दबाव है और नीचे की गर्मी है। ऊपरी दबाव और नीचे की गर्मी से, धरातल के नीचे की जो गर्मी है उस दबाव और गर्मी से चट्टानें अपना रंग रूप बदल लेती हैं, जिससे रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। जैसे आप कभी धूप में रहते हो तो आपका रंग रूप बदल जाता है, उसी प्रकार इन चट्टानों का, आगन्य और अवसादी चट्टानों का जब रंग रूप बदल जाएगा तो उसको कायांतरित चट्टान कहते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे चूने का पत्थर है, जैसे चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। मरमर में जो अपन घरों में फर्श लगाते हैं सफेद पर होता है, जिसका ताजमहल बना हुआ है, वो एक रूपांतरित चट्टान का है, संगमरमर है। वो चूने का पत्थर होता था और चूने का पत्थर अवसादी चट्टान थी और उसका रंग रूप बदल गया तो उसका बन गया? संगमरमर बन गया। तो ये रूपांतरित चट्टान है। मैं आपको अपने कंप्यूटर पर ले चलता हूँ, वहां पर दिखाता हूँ कौन कौन सी अवसादी और आगन्य चट्टान अपना रंग रूप बदल लेती हैं। देखो, जैसे अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान है एक सैल जो स्लेट में बदल जाती है। चूने का पत्थर जो होता है वो संगमरमर में बदल जाता है, मार्बल बन जाता है चूने का पत्थर का। और चौक जो और डोलोमाइट जो होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। और बलुआ पत्थर होता है वो क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। ये सभी अवसादी चट्टानें हैं। ये तो हो जाती हैं जो रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं, ये वो चट्टानें हैं। ये यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में कि सैल जो है वो किस में बदलती है, चूने का पत्थर किस में बदलता है, चौक किस में बदलता है और बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है। तो ये अवसादी चट्टानें हैं जो रूपांतरित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, वो ये हैं। अब आगे दूसरी जो चट्टानें हैं हमारी, ये आगन्य चट्टानें। आगन्य चट्टानें भी रूपांतरित होकर के अपना रूप बदल लेती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। आगन्य चट्टानें रूपांतरण से बनी शैलें कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट निस में बदल जाती है। ग्रेनाइट आगन्य चट्टान है जो निस में बदल जाती है। बेसाल्ट एक आगन्य चट्टान है जो एम्फीबोलाइट में बदल जाती है। बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाती है। ये सभी आगन्य चट्टानें हैं जो रूपांतरित होकर के ये बन जाती हैं। ग्रेनाइट निस में बदल जाती है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में बदल जाती है और बेसाल्ट जो है दूसरी जो बेसाल्ट सिस्ट में भी बदल जाती है, दोनों में बदल सकती है। और कुछ रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो भी अपना रूप दोबारा फिर बदल लेती हैं, वो और ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। जब स्लेट जो होती है वो फाइलाइट में बदल जाती है, फाइलाइट सिस्ट में बदल जाती है, ग्रेबो सर्पेटाइन में बदल जाती है। इस बहुमूल्य जो रत्न होते हैं वो रूपांतरण के दौरान ही बनते हैं, रूपांतरित चट्टानों में ही पाए जाते हैं। जैसे मणिक, नीलम, मणिक है, नीलम है, जैसे नए और बहुमूल्य जवाहरात कहाँ मिलते हैं? रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये हमारी रूपांतरित चट्टानें थी जो अवसादी चट्टानों से रूपांतरित बन जाती हैं, आगन्य चट्टानों से रूपांतरित बन जाती हैं और रूपांतरित चट्टानों से ही रूपांतरित चट्टान। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम अवसादी चट्टानें और आगन्य चट्टान अपना रंग रूप बदल करके कठोर हो जाती हैं और रूपांतरित चट्टान बन जाती हैं। एक होता है चट्टानी चक्कर। ये कई बच्चों ने पूछा था मेरे से, चट्टानी चक्कर क्या होता है? कई बार क्या होता है, अवसादी जो चट्टानें होती हैं जब कठोर होकर के रंग रूप बदल लेती हैं और रूपांतरित चट्टान बन जाती हैं। रूपांतरित चट्टान क्या है? आगन्य चट्टानों से रंग रूप बदल करके रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। देखो, अवसादी चट्टानों से रूप बदल के रूपांतरित बन गई, आगन्य चट्टानों से रूप बदल करके रूपांतरित बन गई। कई बार क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, यानी कि अवसादी चट्टानें, देखो यहां पर आगन्य चट्टान अवसादी चट्टान बनी थी। कई बार क्या होता है, अवसादी चट्टानें आगन्य चट्टान बन जाती हैं। देखिए, धरातल के नीचे से जब लावा बाहर आता है तो आगन्य चट्टान का निर्माण हो जाता है।
ये आगन्य चट्टान टूट टूट करके अवसादी चट्टान बन जाती हैं। ऊपरी दबाव से फिर ये क्या बन जाती हैं, रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले आगन्य चट्टान से अवसादी बनेगी फिर रूपांतरित बनेगी। कई बार क्या होता है कि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, यहाँ पर क्या है, रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये पिघल जाती हैं, लावा बन जाता है तो आगन्य चट्टान बन जाती हैं। ठीक है, तो ये चट्टानी चक्र है। अवसादी चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, रूपांतरित आगन्य बन जाती हैं, आगन्य फिर अवसादी बन जाती हैं। कई बार ये इस तरह भी हो सकता है, अवसादी चट्टानें गर्म होकर के लावा बन जाता, आगन्य बन जाती हैं। आगन्य चट्टानें का रंग रूप बदल करके रूपांतरित बन जाती हैं और रूपांतरित चट्टानें फिर बाहर आ करके उनका अवसादों के रूप में अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। तो ये चट्टानी चक्र था। यानी कि चट्टानी चक्र क्या होता है, एक चट्टान जब दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, दूसरी चट्टान तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको चट्टानी चक्कर कहते हैं। ये चट्टानी जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, इस तरफ भी हो सकता है अवसादों से आगन्य, आगन्य से रूपांतरित, और ऐसे भी हो सकता है अवसादी चट्टान से रूपांतरित और रूपांतरित से गर्म होकर के आगन्य और आगन्य से फिर अवसादी। तो इसको चट्टानी चक्कर कहते हैं। चट्टानी चक्कर बिल्कुल सिंपल सा है। जब जो चट्टानें होती हैं तीन प्रकार की, जैसे ये आगन्य चट्टान है, आगन्य से अवसादी बन गई और अवसादी से रूपांतरित बन गई। कई बार क्या होता है, अवसादी चट्टानों से रूपांतरित बन गई, रूपांतरित से आगन्य बन गई। ठीक है, क्योंकि ये है हमारा चट्टानी चक्कर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। धन्यवाद।